चलिए देखिए, आप लोग बीच क्लास 10th का ये वज्र गुणनखंड विधि है। ये वज्र गुणनखंड विधि से बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता है और इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा आपको वज्र गुणनखंड विधि से कोई दे देगा समीकरण और बोलेगा कि वज्र गुणनखंड विधि से इसका मान निकालिए। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है, गलती कर लेता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है जी, सिर्फ इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला पे याद कर लीजिएगा, और नहीं भी याद कर ले तो सिर्फ देखिएगा ट्रिक के माध्यम से फार्मूला याद हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है आपको। इस गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है। जैसे मैं कोई समीकरण हम ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम समीकरण लेते हैं 2x प्लस में 3y बराबर में 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं कितना 3x प्लस में 4y बराबर में 3 ले लेते हैं। ये है ना, अगर ये आपके पास समीकरण रहता है, समीकरण है ऐसा दिया रहता है ना, अब बोलेगा ये ऐसा समीकरण दिया रहता है, अब बोलेगा कि वज्र गुणनखंड विधि से इसका एक्स वाई का मान निकालिए, है ना। चलिए इसको क्या करना है कि आप इसको इस टर्म में लिख लीजिए। अब ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे लिख सकते, ऐसे भी ये ऐसा दिया रहेगा ना। अच्छा ऐसा भी दिया रहेगा 2x प्लस में 3y, और ये प्लस में है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 0, है ना। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y, ये प्लस में 3 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3 हो जाता है बराबर 0। ऐसा भी दिया रहेगा आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा दिया हो तब इस टर्म में ले आइए, अच्छा ऐसा दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए बहुत ईजी सा है। इसमें ए बी सी जो भी होता है मान पहले लिख लीजिए, है ना। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है, उसमें उसका प्रयोग होता है, इसलिए हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है देखिए, ये होता है ए बी सी यानी 2x प्लस में 3y माइनस 2 है। ये होता है ए, x का गुणांक है ना ए होता है, y गुना क्या होता है बी होता है, और ये क्या होता है क्वेश्चन सी होता है ना। तो इसको क्या करना है, इसमें भी तो वही होता है ए बी सी होता है, तो हम लोग क्या इसको a1 इसको b1 इसको c1, तब तो इसको हम a2 मानेंगे ना, इसको हम b2 मानेंगे, इसको c2 मानेंगे। ऐसा थोड़ी अगर दोनों ए है और ए है, a1 दोनों एक ही जैसा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए a1 देखिए इसका मान a1 क्या है 2 है ना। b1 क्या है देखिए a1, ये क्या है b1 3 है, और c1 क्या हमारे पास -2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इस दोबारा समीकरण में चलिए, ये भी तो ए बी सी है, ये ए बी सी है, लेकिन a1 b1 c1 इसलिए मान लिए हैं क्योंकि यह भी है ना, ये है बी है सी है, इसको हम a1 माने हैं तो इसको मान लेते हैं a2, क्या कहते हैं a2 का मान क्या रख लेते हैं 3। ये है b1 है तो इसको रख लेते हैं b2 का मान क्या रख लेते हैं 4। ये है c1 तो इसको रख लेते हैं c2 मान क्या होता है माइनस में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए। a1 2 है, b1 3 है, c1 -2 है, a2 3 है, b2 4 है, c2 -3 है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये आपके पास दिया हुआ है, ये हम ए बी सी निकाल लिए हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं मेन मुद्दा पर चलते हैं। अब क्या करना है कि आप वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला को बता दें, बहुत इजी सा फॉर्मूला, कोई भिड़ा नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है x, देखिए जिसको नहीं याद है ना तुरंत याद हो जाएगा। वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है x होता है, उसके बाद क्या होता है देखिए गौर से बी सी माइनस बी सी। देखो बहुत इजी सा है, x बट्टा बी सी माइनस बी सी बराबर y बट्टा सी ए माइनस सी ए है ना, बराबर 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी। देखिए बहुत इजी सा फॉर्मूला, कुछ भिड़ा नहीं है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, x बट्टा बी सी माइनस बी सी बराबर y बट्टा सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी, है ना। अब क्या करना है, 12 21 देने आता है ना, यानी 12 21 यानी इसका फॉर्मूला होता है x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा
A1B2 माइनस A2B1, इसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि A1B2 C1A2 में गड़बड़ा जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, उल्टा पुल्टा लिख लेता है। इसके लिए क्या हम बोले हैं कि आप पहले लिख लीजिए x लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद BC माइनस BC लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर तो लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आप लिख सकते हो ऑलरेडी x बट्टा BC माइनस BC। देखिए वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बराबर y बट्टा CA माइनस CA लिख सकते हैं, x बट्टा BC माइनस BC, y बट्टा CA माइनस CA बराबर 1 बट्टा AB माइनस AB। अब लिख सकते हैं ऐसा, देखिए बहुत इजी में बन जाएगा, x बट्टा BC माइनस BC, y बट्टा CA माइनस CA, 1 बट्टा AB माइनस AB। अब 12 यानी 12, यानी कि BC लिखते हैं ना तो 12 ऐसे, और BC लिखते हैं तो 21 ऐसे, यानी 12 21 12 21 12 21। बस फॉर्मूला आपका तैयारी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, दिक्कत नहीं है तो देखिए, अब देखिए यहाँ तक कुछ नहीं करना, जो आप ये मान निकाले हैं ना, देखिए गौर से, जो ये मान निकाले हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाले ना, इसमें रख दीजिए, फॉर्मूला पर रख दीजिए। देखिए गौर से, हम क्या करते हैं, x बट्टा B1 के मान का देख लीजिए तो कहाँ पर है, B1 के जगह पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुन्ने C2 देखिए तो C2 यहाँ पर है ना, -3 है तो माइनस में 3 लिख दीजिए, माइनस है ना, माइनस तो फॉर्मूला में। B2 देखिए तो B2 कितना है, 4 है ना, तो अब 4 लिख दीजिए, गुने C1 देखिए तो C1 कितना है, -2 है ना, तो अब माइनस में 2 लिख दीजिए, बराबर। देख रहे हैं, x है, B1 के जगह पर देखिए B1 कहाँ है, या 3 है, 3 लिख दिए। C2 देखिए C2 यहाँ पर है -3 तो -3 लिख दिए, माइनस फॉर्मूला में होता है। B2 क्या देखिए, B2 4 है तो 4 लिख दिए। C1 देखिए -2 है तो -2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब चलते हैं y में, बस y लिख दीजिए बट्टा C1 देखिए कहाँ पर है, C1 -2 है ना, तो अब -2 लिख दीजिए, गुने A2 देखिए 3 है ना, अब 3 लिख दीजिए, माइनस C2 जब कितना है, -3 है तो अब -3 लिख दीजिए, -3 माइनस में क्या है 3, गुने A1 2 है ना, 2 लिख दीजिए, बराबर। देखिए कोई दिक्कत, y है, C1 के जगह पर -2 है तो -2, A2 के जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस फॉर्मूला में होता है, C2 की जगह -3 तो -3 लिख दिए, गुने A1 के जगह पर कितना 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए 1 बट्टा, अब A1 के मान देखिए तो A1 के मान 2 है ना, तो आप 2 लिख दीजिए, गुने अब B2 के मान कितना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, माइनस A2 का मान देखिए था, A2 की जगह पर 3 है ना, तो आप 3 लिख दीजिए। अब B1 का मान कितना देखिएगा और से, B1 यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप गुना करना है, कैलकुलेशन करना है ना। आप देख लीजिए इसमें क्या करना, x बट्टे प्लस माइनस 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है, माइनस प्लस 4 दूना 8 होता है, हो गया, बराबर। चलिए देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ठीक है। देखिए क्या करना है, x 3 तिहाई 9 माइनस में हो गया, और माइनस प्लस 4 दूना 8 हो गया ना। अब देखिए y है तो y लिख देना है ना, प्लस माइनस 3 दूना 6 होता है ना, प्लस माइनस 3 दूना 6। अब देखिए माइनस प्लस होता है, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। देखिए गौर से, 3 दूना 6, माइनस प्लस 3 दूना 6 होता है। अब बराबर 1 बट्टा 4 दूना 8 प्लस माइनस ये हो गया, -3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए गौर से, x बट्टा 9 में से 8 गया तो -1 हो गया, बराबर y बट्टा 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। 9 में से 8 अगर देखिए ना होगा। अब देखिए क्या करने वाली बात है कि x एक बार इसके साथ होगा, बराबर में करेंगे, एक बार y के साथ इसको लेंगे, यानी ऐसे। देखिए गौर से, x बट्टा में -1 बराबर
एक बार इसके साथ इसको तुलना करना है, 1/-1 कोंटा कांटी गुना कर देना है। ये देखिए -1 से -x कट जाएगा, x में एक अधिक 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, 1 में गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा, यानी x के मान क्या निकल गया हमारे पास 1 निकल गया। अब यहाँ से देखिए y, अब इसके साथ इसको बराबर करना, ठीक है, यानी y/0 बराबर 1/-1 है ना। कोंटा कांटी गुना कर देना, क्या करना है कोंटा कांटी गुना कर देना है, -y बराबर 0, 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा -0 अर्थात 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x के मान 1 y के मान 0 हो गया। समझ गए, ऐसा ही निकला जाता है वज्र गुणनखंड विधि से हल निकला जाता है, x और y का मान निकला जाता है। अब एक चीज बता देते हैं, ये तो मान निकल गया, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये हम बनाए हैं जो गलत बनाए हैं कि सही बनाए हैं। तो जांचने का तरीका देखिए, जांचने का तरीका क्या होता है कि आपको बता दें कि किसी भी समीकरण 1 या 2 में आप x y का मान रखिए, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो आपका बनाया हुआ सवाल सही है, अगर नहीं आया तो बनाया हुआ सवाल आपका गलत है। थोड़ा देखिए हम लोग जांच लेते हैं, देखिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। देखिए अपना समीकरण 1 ले लेते हैं, 2x प्लस में 3y बराबर में 2 है। अब x का मान देखिए 2 गुने x से मान क्या निकला है 1 निकला है ना, 1 रख लेते हैं, प्लस 3 गुने y का मान 0 है ना, 0 बराबर में 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या 0 ही नहीं होगा, बराबर 0, 0 बराबर 0। देखिए तो दोनों मान बराबर है जी, बिल्कुल बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो यह हम जो बनाए हैं समीकरण यह मेरा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, देखिए बहुत ईजी सा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं दिक्कत है तो अब इसको एक बार समझिए तो 2 बार इसको देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें हमको लगता है सिर्फ क्या, अगर ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा ना तो हमको लगता है आराम से आप बना सकते हैं। और फार्मूला बनाने का लिखने का ट्रिक भी आपको बता दिए हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है क्या करना है। देखिए वह x बट्टा कुछ नहीं करना है, BC माइनस BC, y बट्टा CA माइनस CA और 1/AB माइनस AB, और वही क्या चीज 12 21 12 21 12 21, ठीक है, यानी 12 21 12 21 12 21। ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला तैयारी है, याद करने के कोई झंझट ही नहीं है, क्या याद करना चाहिएगा जब ट्रिक है तो, है ना, यानी x बट्टा BC माइनस BC, y बट्टा CA माइनस CA, 1/AB माइनस AB, अर्थात कहने में क्या है, इसका दोबारा क्या लगाना है 12 21 12 21 12 21। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं दिक्कत है। इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता आप इसको 2 बार देखिए, 100% समझ में आ जाएगा, है ना। जांचने का तरीका भी बता दी है, समीकरण 1 या 2 में आप मान 100 का मान रख सकते हैं। अगर LHS बराबर RHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर आपको दोनों सेम हो जाता है तो मानिए कि जो हम समीकरण बनाए हैं मेरा समीकरण बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं होता है, अगर मान लेते इस तरफ 2 हो गया इस तरफ 1 हो गया तो जो सवाल बनाए हैं वो क्वेश्चन मेरा गलत है, समझ गए। चल इसको उतार लीजिए।